वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा एकेडमी। नालंदा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूं आज राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें हम राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की सीरीज हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 1500 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 1500 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र में राष्ट्रपति की तुलना राज्य में किससे की जा सकती है? यानी केंद्र में जो राष्ट्रपति का पद है उसकी तुलना राज्य में किसके पद से की जा सकती है? राज्य में किस पद से राष्ट्रपति पद की तुलना की जा सकती है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्रिपरिषद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी केंद्र में जो राष्ट्रपति का काम होता है, केंद्र में जो राष्ट्रपति का पद होता है, वैसा ही पद राज्य में राज्यपाल के लिए बनाया गया है। राज्य में राज्यपाल का वही कर्तव्य होता है, वही पद होता है। तो ठीक है, तो जिस कह सकते हैं कि जैसा राष्ट्र में केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। तो केंद्र के राष्ट्रपति की तुलना हम राज्य के राज्यपाल से, गवर्नर से कर सकते हैं। किससे? गवर्नर से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि गवर्नर से हम इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की गठन की बात संविधान के किस भाग में की गई है? राज्य सरकार के गठन की बात संविधान के किस भाग में की गई, यानी किस भाग यानी पार्ट में की गई? आपके पार्ट बताने हैं आपको। आपके ऑप्शन है भाग 5, भाग 6, भाग 7 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भाग 6, यानी भाग 6 में राज्य सरकार की बात की गई है, राज्य सरकार के गठन की बात की गई है, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात की गई है 5 में। ठीक है, तो भाग 5 किसकी कहता है? भाग 5 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाग 6 करता है स्टेट गवर्नमेंट की बात। ठीक है, भाग 6 किसकी बात करता है? स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है, राज्य सरकार की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, राज्य की कार्यपालिका या जुडिशरी में कौन कौन शामिल होता है? सर जुडिशरी बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव है ना। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी ये सभी के सभी जो है राज्य कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं या फिर शामिल किए जाते हैं या फिर माने जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल भी इसका पार्ट होता है, मंत्रिपरिषद भी होता है और मुख्यमंत्री भी होता है। तो ये तीनों ही तीनों जो होते हैं वो राज्य कार्यपालिका के भाग माने जाते हैं, उसके एक अंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया कि अभी पहले क्वेश्चन में कि जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है वही राज्य में राज्यपाल करता है और उससे तुलना की जा सकती है। तो जब केंद्र की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है तो राज्यपाल की किस में होगी? सीधी बात है, राज्यपाल में होगी। तो हमारा ए ऑप्शन इसके सही होगा, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति जितनी भी होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती है, जिनका वास्तविक उपयोग मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री यानी उस संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की शक्तियों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ठीक है, राज्य सरकार की शक्तियों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से है, कौन होता है, कौन नहीं है, कौन होता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी राज्य सरकार की शक्तियों का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन कई बार आता है तो दोस्तों याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, लेकिन वो अपनी इच्छा से या अपने हिसाब से नहीं करता है। उसको जो रेफरेंस दिया जाता है, जो उसे सजेशन दिया जाता है, किसके द्वारा ये सजेशन दिया जाता है? मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जिसका नाम आगे करता है उसी को नियुक्त कर देता है उस राज्य में एज राज्यपाल के तौर पर। ठीक है, और ये भी मान्यता है कि जब जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी एक बार सलाह मशवरा किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? अब यहाँ पे योग्यताओं की बात कर रहा है कि कौन कौन सी योग्यताएं या अर्हताएं, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल पूर्ण हो जानी चाहिए। संबंधित राज्य का
ना हो जहां उसे नियुक्त किया जाए, बिल्कुल। यानी यदि वो एमपी का नागरिक है, यदि एमपी में बॉर्न हुआ है, एमपी में उसका जन्म हुआ है, तो उसे एमपी का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। समझ गए? यदि आप यूपी में बॉर्न हुए हैं तो आपको यूपी का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, बाकी अदर स्टेट का राज्यपाल बनाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल बनने के लिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि त्याग पत्र किसे सौंपता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर गवर्नर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को देता है। तो उससे याद रखिएगा कि राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ठीक है, यानी संविधान किसको हटाने का कोई भी प्रावधान या प्रस्ताव नहीं बताता है, कोई भी बात नहीं करता है किसको हटाने की। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों इन तीनों के लिए, इसके लिए महाभियोग इसको हटाने की प्रोसेस है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को भी जानी है कैसे हटा रहा है, वो भी रखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल जो है वो तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रधान करता है, लेकिन इसका जो है राज्यपाल, इसको हटाने का कोई नियम लागू नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसकी बात भी कही गई है कि कहीं जब तक सरकार रहती तब तक ये पद पर बना रहता है, सरकार के हटने के साथ ही पद से हट जाता है या हटा दिया जाता है, सर जो भी आप कहें, लेकिन इसके लिए कोई भी बात नहीं कही गई। ठीक है, ये राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। तो इसको संविधान में हटाने का प्रस्ताव या संविधान में हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सी, यानी मंत्रिपरिषद। ठीक है, सेंटर की जो मंत्रिपरिषद होती है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, उसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति करवाई जाती है। वो सिफारिश करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उस राज्य में नियुक्त कर देता है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें सी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिपरिषद। यानी राज्य की मंत्रिपरिषद नहीं है, ये केंद्र की मंत्रिपरिषद है। केंद्र की मंत्रिपरिषद जो है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, वो जिसका नाम रिकमेंड करते हैं और जिसका सलाह देते हैं, उसी को राष्ट्रपति एज अ राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं संबंधित राज्य में। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन कितना होता है? आपके ऑप्शन है 3 लाख, 3 लाख, 3.2 लाख, है ना, 3.5 लाख या फिर 4 लाख। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कि 3.5 लाख। कितना ऑप्शन होता है सैलरी उसका? तो गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख है। तो पहले कितनी सैलरी थी दोस्तों? तो जब सबकी सैलरी बढ़ी है तो इसकी भी बढ़ी होगी, पहले कम ही रही होगी। तो 2018 से पहले गवर्नर की जो सैलरी थी वो थी 1.10 लाख। कितनी थी दोस्तों? 1.10 लाख इसकी सैलरी हुआ करती थी। और अब इसकी सैलरी कितनी होगी? तो अब इसकी सैलरी हो गई है 3.5 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को कार्यभार ग्रहण करने से पहले शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, राज्यपाल को कुल मिला के क्वेश्चन है कि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को कार्यभार ग्रहण करने से पहले उसकी शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है 155, ये सारे आर्टिकल है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल 155, 157, 158 या 159, 159। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आपका डी, आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है या फिर वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलवा सकता है? ठीक है, अभी मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सॉरी दोस्तों मैंने आपको गलत बता दिया, राज्यपाल को कार्यभार ग्रहण करने से पहले शपथ जो है वो दिलाता है
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ना कि सर्वोच्च न्यायालय का, सॉरी सॉरी बता दिया था मैंने। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं देता है, बल्कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, वो उसे शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिला सकता है। ठीक है, मान लीजिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है इस समय, अनुपस्थित है, तो फिर उनकी अनुपस्थिति में शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद, या फिर महाधिवक्ता। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या किसी कारण से वो नहीं दिला रहा शपथ, तो उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रतिनिधि या उस समय जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उस जगह पे, यदि उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया है, किसी न्यायाधीश को अपॉइंट नहीं किया है, यदि अपॉइंट किया है तो वो जाएगा, और यदि अपॉइंट नहीं किया है तो उस समय जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय का, चीफ जस्टिस के बाद, वो जाके उन्हें राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, ये साल है सर, है ना, वर्ष है। ठीक है, साल या वर्ष कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष, या फिर में कोई भी नहीं, या तय नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, 5 वर्ष। अब देखिए, कहने के लिए राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। लेकिन एक बात और समझिए कि ये जो है राज्यपाल, ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कब तक धारण करता है? तो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कैसे? क्योंकि देखिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। ठीक है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया गया था, और राष्ट्रपति जब चाहे उसे अपने पद से, उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल को राष्ट्रपति जब भी चाहे उसके पद से हटा सकता है, उसके पद से विमुख कर सकता है। तो इसलिए कहने के लिए उसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। कहने के लिए वो एक बार बन गया तो 5 साल के लिए बन गया, लेकिन फिर भी वो प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पे बना रहेगा। राष्ट्रपति जब भी चाहे उस पद से हटा सकता है, अथवा राज्यपाल खुद भी चाहे तो वो अपना 5 साल से पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है और अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, तो कहने के लिए 5 वर्ष, लेकिन वो एक्चुअली इसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, या उससे पहले वो चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र भी सौंप सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? आपके ऑप्शन है कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ई ऑप्शन सही है, यानी कि राज्यपाल को ये सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। कार्यकारी शक्ति भी प्राप्त होती हैं, विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल निम्न में से किसको नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यपाल निम्न में से किस किस को नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, बी राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिल्कुल करता है, सी राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य, बिल्कुल करता है, या सभी बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी, वो सभी को नियुक्त करता है। अच्छा, समझने वाली बात है कि नियुक्ति तो उसने कर दी इन तीनों की, नियुक्ति तो राज्यपाल ने कर दी तीनों की। अब इनको हटाना है पद से, तो हटाएगा कौन? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनको पद से हटा कौन सकता है, तो समझने वाली बात है। तो नियुक्ति ने राज्यपाल ने करी, लेकिन यदि महाधिवक्ता है तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता कब तक पद धारण करता है? तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राज्यपाल जब भी चाहे इसे पद से हटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही पे पद धारण करता है। बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो इसे राज्यपाल हटा सकता है, इसे राज्यपाल हटा सकता है, लेकिन कैसे? जिस तरीके से हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जजेस को हटाया जा सकता है, उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त के को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकता है। अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे नियुक्ति तो इनकी राज्यपाल ने करी, पर इनको हटाने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो सिर्फ किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है दोस्तों? वो प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति के पास है। यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल ने करी, लेकिन वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, राज्यपाल से कभी भी हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल ने करी, लेकिन उसे इसी तरीके से हटाया जा सकता है, हटा उसे राज्यपाल सकता है, लेकिन कैसे? जिस तरीके से राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार उसके पास में नहीं होता है। उनको हटाने का अधिकार किसके पास में है? तो उनको हटाने का अधिकार होता है प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति के पास में। तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में
किसका प्रतिनिधि होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। सीधी बात है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जो समझाया था कि वो किसके पैरेलल होता है, किसके समकक्ष होता है, किसके समान होता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल, तो उसे किसका प्रतिनिधि हुआ? वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का प्रधान प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में, ठीक है। वो राज्य जो सेंटर में जो काम राष्ट्रपति कर रहे होते हैं वही सारे काम राज्य के राज्यपाल कर रहे होते हैं, तो हर राज्य के राज्यपाल वही काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है जो हर राज्य में बैठा होता है, ठीक है। और शासन व्यवस्था है संविधान के प्रति जो एक संरक्षण है, संविधान जो राज्य का शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग चले, इस बात की जवाबदेहिता लेता है, इस बात को देखता है, इस बात की पार्टिटी रखता है कि वो चीज़ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है भारतीय संचित निधि से, नहीं दिए जाते हैं। दोनों से ज़्यादा था, ये भी गलत होगा, इनमें से कोई भी नहीं, ये गलत होगा, तो कहाँ से होंगे? राज्य की संचित निधि से। तो राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? तो राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ना कि भारत की संचित निधि से, ठीक है। वो भले राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, केंद्र ने उसे नियुक्त किया है, लेकिन उसकी वेतन एवं भत्ते केंद्र सरकार ने दी थी। वो जिस राज्य में नियुक्त किया गया है संबंधित राज्य की सरकार जो है कार्यपालिका है वो भारत उस राज्य की संचित निधि से उसको वेतन एवं भत्ते देगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? आपके ऑप्शन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो केंद्र में मंत्रिपरिषद का गठन करता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन करता है राज्यपाल, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अच्छा दोस्तों इसमें देखो कि देखिए वेतन भत्ते कहाँ से दे रहे हैं? राज्य से दे रहे हैं, राज्य की संचित निधि से दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही गवर्नर दो राज्यों का राज्यपाल है, एक ही गवर्नर दो राज्यों का राज्यपाल हो जाता है, होता है ना। तो फिर क्या होता है? तो उस रेशियो में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करती है कि कौन कितना देगा, मतलब 50-50% देना है या कोई ज़्यादा कोई कम दे रहा है। मान लीजिए आप प्रॉपर एक राज्य के हैं लेकिन नॉमिनल अभी कार्यकारी बना दी गई दूसरे राज्य के, तो प्रॉपर वाला हो सकता है आपको ज़्यादा दे, कार्यकारी आपको कम दे। आप ऐसा नहीं है कि आप दो राज्यों में कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी 3.5 लाख मिलेगा और वहाँ भी 3.5 लाख मिलेगा, नहीं, टोटल आपको 3.5 लाख ही मिलेगा, ठीक है। टोटल आपको 3.5 लाख ही मिलेगा। आप 2 बार में या 3 में रह लीजिए, आपको टोटल उतना ही मिलना है। अब ये डिसाइड कर लीजिएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि कितना देना है, कौन कितना देगा, 50-50% देंगे या कैसे देंगे, और ये कहाँ रहते हैं। मान लीजिए यूपी के हैं आप और आपको कार्यकारी अधिकार दे दिया एमपी का, तो आप यूपी में ही रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब आप एमपी आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना कितना सैलरी या वेतन देना है। यदि दो राज्यों में तो आपको दो राज्यों का अलग अलग वेतन नहीं मिलेगा, टोटल आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। बस ये होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। राज्य गवर्नर से ही कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें भी हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें, पेपर अब जल्दी एग्जाम जो है वो नज़दीक ही है, तो जितना हो सकता है पढ़ाई करें और अपने आप को सकारात्मक रखें। तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नए सीरीज के साथ में। धन्यवाद।